आ जाइए। आइए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छे से होगा। इसी कामना के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। एक्चुअल में कल हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक सांख्य परिच्छेद स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग बेसिकली आपको परवलय स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं उनको बेटर चीजें समझ में आ रही होंगी, शेष को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो कल हमने अधिक कुछ ज्यादा कराया नहीं। हेलो, ये घंटों में बात नहीं कर सकता किसी से भी, कोई भी आ जाए। आ जाइए, देख लेता हूँ रिकॉर्ड है कि नहीं। ठीक चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों ने आपको परवलय कराने का प्रयास किए थे। जो बच्चे स्टार्टिंग से आ रहे होंगे उनको हमने सांख्य परिच्छेद बताई थी। सांख्य सांख्यम में हमने आपको बता दिया है, एक सांख्यम एकदम क्लियर करा दिया है। जो बच्चे नहीं आ सके वो कहीं से कैरी अवश्य कर लें, सर्कल व्रत। दूसरा हमने स्टार्ट कराए थे परवलय, हो गया लाला। अब परवलय क्या बला होता है ये हम आपको कहीं ना कहीं बता चुके हैं। इसको पैराबोला कहते हैं। एक्चुअल में इसका हमने आपको कल कॉन्सेप्ट सिखाया था और सबसे पहले इसकी कल हमने इसकी परिभाषा लिखानी बताई। अब सामान्य बच्चे के अनुसार तो नहीं चलेंगे, अपने अनुसार ही चलेंगे। तो परवलय में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि एक परवलय एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक स्थिर बिंदु होता है, एक स्थिर रेखा होती है, एक गतिशील बिंदु होती है। ये मैं करा चुका हूँ, बता रहा हूं। एक स्थिर बिंदु होता है, एक हमारा गतिशील बिंदु होता है और एक स्थिर रेखा होती है। तो इस प्रकार से हमारा एक परसेप्शन बना था। जो बच्चे कल आए थे हमने कहा था एक ये गतिशील बिंदु है, ये वाला गतिशील बिंदु है। ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, इसकी परिधि पर कहीं भी हो सकता है। ये गतिशील बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? गतिशील। ये गति करने को स्वतंत्र है। क्या है लाला? गति करने को स्वतंत्र। इज दैट क्लियर? एक होता है स्थिर बिंदु। क्या होता है लाला? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु। और एक इसी के सामने होती है स्थिर रेखा। ये क्या होती है लाली? स्थिर रेखा। तो हमने बताने का प्रयास किया था ये गतिशील बिंदु है, गतिशील बिंदु, ठीक है लाली। और ये स्थिर बिंदु है लाली। ये कौन सा बिंदु है? स्थिर बिंदु। तो स्थिर बिंदु है, इसको रिजिड पॉइंट बोलते थे, फिक्स पॉइंट बोलते थे। बेसिकली हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किए थे कि स्थिर बिंदु से या गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और गतिशील बिंदु से स्थिर रेखा तक की दूरियों का अनुपात बराबर हो, कि लंबाई आपस में बराबर हो। 3-5 मत किया का सामने रेखा। हाँ, मैंने आपको बताया कहां से P से लेकर S तक की दूरी और P से लेकर M तक की दूरी आपस में इक्वल है। इस केस में जो डायग्राम बनता है वही क्या होता है? परवलय। ये मैं कल करा चुका हूँ। तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने बेसिकली ऐसे करके दी थी कि PS बराबर PL। इसकी परिभाषा दी थी PS बराबर PL। हमने दी थी परिभाषा PS बराबर PL। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को हो नहीं सकती, क्योंकि हम कल बता चुके हैं कि PS बराबर जो PM के अनुसार जो हमें कर्व प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है, इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। हाँ, पिटने वाले हैं। मैंने कहा नहीं तो एक बार इंगेज कर दिया फिर बार बार बताएं क्या? नेक्स्ट है 3-5 करता है। हाँ, वक्र क्या होगा बेटा? ओके, पैराबोला। इज दैट क्लियर? वहां देखिए, अभी आपको ऐसा ये लगता है कि सब बहुत आसान है, क्योंकि अगर जब आप पढ़ाएंगे तब आपको एहसास होगा कि ये सब बातें कहीं लिखी तो है नहीं तो वहीं से लिख दी। ये सब माइंड को एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम मतलब उसको सोचना पड़ता है कौन सी बात कहाँ लिखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह वाले बैच में और कुछ चल रहा था वो वाली चीज यहाँ लिखा दें। तो हर चीज का बड़ा थोड़ा सम्मान करना सीखिए। ये सब चीजें एकदम नहीं हो सकती।
अब पता नहीं आप क्यों नहीं सम्मान करते, अलग मसला है। आ जाइए, PS बराबर PM के अनुसार जो हमें कर प्राप्त होगा वही क्या होगा, पैराबोला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट तो कल आए होंगे, उन बच्चों को बताए थे हमने बताए थे कि जो स्थिर रेखा होती है, स्थिर बिंदु होता है, सॉरी, तो पहले स्थिर बिंदु होता है, इसको बोलते थे नाभि। इसे क्या बोलते हैं लागे, नाभि, फोकस इसको क्या बोलते हैं। और ये क्या होती है फोकस, नाभि वह बिंदु होता है जहां पर पूरे वक्र का भार मतलब केंद्रित होता है, यह सरवाइव करता है। बताए थे कल हम, ये बता चुके हैं। ये स्थिर बिंदु है, ये कौन सी बिंदु है, स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु के बाद होती है स्थिर रेखा, क्या होती लाली, स्थिर रेखा। स्थिर रेखा को नियता बोलते, क्या बोलते थे, नियता, इंग्लिश में बोलते डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते लाली, डायरेक्ट्रिक्स। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ऊपर वाला कौन सा था, गतिशील बिंदु। ऊपर वाला कौन सा था, गतिशील बिंदु। ये क्या होती है, ये गति करने को स्वतंत्र, गति करने को कैसा है, कह रहा स्वतंत्र है। अब कैसे स्वतंत्र है इसकी हम लोग अभी एकदम और चर्चा करेंगे। समझ में आया, इस पॉइंट को बोलते हैं P और कोऑर्डिनेट रखते हैं x, y। इज दैट क्लियर। इतनी बातें हम अपने बच्चों को बेहतर प्रकार से कल कराना मतलब बता चुके हैं। आज इससे थोड़ी सी बातों को एक्सटेंडेड फॉर्म में करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो वही है, ये तो मैंने कल का रिकॉल करा है, ये रिकॉलिंग कर रहा है, रिकॉल है ना। थोड़ा शायद आप कंज्यूम इस बात को कर पाए कि एक स्थिर बिंदु होता है, एक गतिशील बिंदु होता है, एक स्थिर रेखा होती है। तो हमने दूसरी परिभाषा यहाँ से हमने इसकी दी थी। एक परिभाषा हमने ऐसे भी बोले थे कि गतिशील बिंदु से, कहाँ से, गतिशील बिंदु से नाभि, समझने का प्रयास करना, कहाँ से, गतिशील बिंदु से कह रहा है ये नाभि, और गतिशील बिंदु से कहाँ, नियता, है ना। इस दौरान की दूरियां आपस में कैसी होती है, बराबर। इस दौरान की दूरियां आपस में कैसी होती है, बराबर। ऐसे केस में जो हमें कर प्राप्त होता है, ये हमें परवलय होता है। ये क्या होता है, ओके, परवलय। इज दैट क्लियर। इसकी आकृति ऐसी हो सकती है, कल मैं करा चुका हूं। इनकी आकृतियां ऐसी हो सकती हैं, 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 हो सकता है ऐसी हो जाए, हो सकता है यूं करके हो जाए। तो अभी इन्हें अक्षों पर इनको सेट करना सिखाएं, अक्षों पर, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पर। इज दैट क्लियर। ऐसी आकृति तो है इसकी, है ना। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास। इज दैट क्लियर। अब जो बच्चे कल आए हैं उनको तो बेहतर से आ ही रहा होगा, जो लोग नहीं आते किसी कारणवश, मैंने थोड़ा सा कंज्यूम करने का प्रयास किया है। जो लोग नहीं आते किसी कारण वो थोड़ा समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ा बता ही सकता हूँ, बढ़ूंगा थोड़ा, ठीक है। नंबर 3, कितने पॉइंट लिखा दिए थे मैंने, ये बता, कितने पॉइंट लिखा दिए, 4 पॉइंट लिखा दिए, 5 पॉइंट। शीर्ष, शीर्ष मैं इनको इंपॉर्टेंट बिंदु लिखा रहा था, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एनडीए के लिहाज से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 5वां पॉइंट करा रहा हूँ, बोलो। एक पॉइंट है शीर्ष, एक नया शब्द आ गया, शीर्ष। इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं लाली, वर्टेक्स क्या बला है, पहले समझने का प्रयास करें। इसे टॉपेस्ट पॉइंट कहते हैं। इसे कौन सा पॉइंट बोलते हैं, टॉप है। ये क्या है, टॉप, मतलब ऊपरी सिरा, इससे और ऊपर नहीं परवला जा सकता। बात समझ में आ रही है आगे। उदाहरण के तौर पर अगर हमने ये डायग्राम बनाया, ये वाला, तो इसका टॉप कहाँ है, अधिक से अधिक इसी पे है। इससे और अधिक नहीं हो सकता। जो बच्चा समझदार है वो इस बात को ऐसे समझ सकता है कि अगर बाय द वे हमने यूं करके कोई डायग्राम बनाया तो इसका ये उच्चिष्ट सिरा है, उच्चिष्ट, मैक्सिमम, इससे और ऊपर नहीं हो सकता। अगर हमने बिंदुओं को मान लिया, सपोज दैट एक बिंदु यहाँ ले ली, इसको ले लिया, एक बिंदु बी ले ली, एक बिंदु सी, एक बिंदु डी, ऐसे। तो अब अगर हम यूं करके डायग्राम बनाए, ऐसे करके डायग्राम बना, ऐसे करके डायग्राम बना, ऐसे करके डायग्राम बना, ऐसे करके डायग्राम बना, यही पॉइंट तो ऊपर आ रहा है और सब पॉइंट इससे नीचे ही तो है। तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, शीर्ष। क्या बोलेंगे लाली, शीर्ष, उच्चिष्ट बिंदु है। इससे और ऊपर और कोई नहीं, इससे और ऊपर कोई नहीं। मैं आपसे कहूं कि हम लोगों, मैं आप नहीं बोल सकता, हम भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप को,
कि मेरा उच्चिष्ट बिंदु क्या है, मेरा उच्चिष्ट बिंदु क्या है, सर का ऊपरी सिरा, इससे और ऊपर नहीं हो सकते हैं। अब ये मत कहना कि सर तुम पलट जाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, बच्चा है, बच्चा हमेशा गलती सोचता है, उसको इंडिकेट कर दे बेटा ऐसा नहीं सोच ना। क्लियर है कि नहीं, कि आज का स्टूडेंट ऐसा है जो बताओ वो नहीं सुनता, जो ना सोचना चाहिए वो पहले सोचता है, उसको पहले आगाह कर देते हैं, आगाह मतलब उसको सचेत कर देते हैं कि ऐसे नहीं सोचना, जैसे हम बतवा रहे हैं वैसे ही सोचना। एकदम क्लियर है, तो उच्चतम बिंदु को क्या बोलेंगे, शीर्ष, उसे क्या बोलेंगे, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये इसका उच्चतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि परवलय का उच्चतम बिंदु, परवलय का उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु कौन कहलाएगा, शीर्ष, कौन कहलाएगा, शीर्ष। इसमें क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। आपको भी वर्टेक्स से ही पढ़ना है आगे जाके, वर्टेक्स से कहना है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। आगे आके इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू है, डन है। आगे जाते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 एक होता है उत्केंद्रता, एक शब्द है उत्केंद्रता, ये किसी ने नाम सुना है कभी, उत्केंद्रता, इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश शायद सुना, इंट्रेंसिटी, इंट्रेंसिटी क्या होती है, इंट्रेंसिटी, इंट्रेंसिटी क्या बला है, उत्केंद्रता किसे कहते हैं, ये एनडीए की पढ़ाई है। हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर की नहीं, एनडीए बाइस्ड है, तो मैं वैसे भी करा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब मैंने फर्स्ट ईयर शुरू किया था तो बताया था कि 5 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरे, अपना इत्तेफाक से कौन सा हो रहा है, 4, एक और बचा है प्रायिकता, बस उसके इसी के एकदम बाद उसी पर आए। तो इंट्रेंसिटी क्या वाला है, उत्केंद्रता क्या, तो उत्केंद्रता एक प्रकार का अनुपात, क्या होता है लाला, अनुपात, रेशियो है, तो क्या है लाला, अनुपात। ये काय बात का रेशियो, पहले ये भी समझ लेते हैं, है ना। तो रेशियो ये अनुपात है जो पीएस और पीएम के अनुपात को डिफाइन करता है। अब पीएस क्या है हम लोग जानते हैं, एस क्या है जानते हैं, ये पीएम क्या है जानते हैं। हाँ कल एक बात एडिशनली पीएम और बताई थी मैंने, शायद ये मैं थोड़ा सा यहाँ को लिखने से इंक्लूड करने से भूल गया हूँ। जो पीएम है ये क्या है, रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये और लिखा दिया शायद, हाँ तो क्या है पीएम, डाले लंब की लंबाई, डाले लंब की लंबाई। अब कैसे निकालते हैं, रेखा बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग, ऐसे ही है ना, एक्स के गुणांक का वर्ग और प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यही है पीएम, ये क्या है लाला, पीएम। अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये क्या बना है, अनुपात क्या है। कोई आपसे पूछ सकता है कि उत्केंद्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो आपका सीधा जवाब रहेगा कि सर ये एक अनुपात होता है, जो काय से काय का अनुपात होता है, पीएस और पीएम का अनुपात होता है, पीएस और पीएम का अनुपात। यानी कि मैं आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो गतिशील बिंदु है, कौन सा बिंदु है, गतिशील बिंदु से नाभि, गतिशील बिंदु से नाभि और रेशियो, और गतिशील बिंदु से रेखा, गतिशील बिंदु से रेखा या नियता, गतिशील बिंदु से नियता, ओके, तक की दूरियों का अनुपात, नियता या तक की दूरियों का अनुपात। कुछ पकड़े, कुछ पकड़े, नहीं पकड़े, फिर दोबारा पकड़ो। ये अनुपात होता है, ये कहां से कहां का अनुपात होता है, कोई हमसे पूछ सकता है ये कहां से कहां का अनुपात होता है, तो सीधा जवाब हो जाएगा कहां से कहां होता है। ऊपर देखिए, पी से लेके एस तक की दूरी और पी से लेके एम तक की दूरियों का अनुपात। क्या है बिट्टो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यानी इनडायरेक्टली इतनी बात को ना बोल के एकदम बोल देंगे, ये क्या है, पीएस रेशियो पीएम का अनुपात। और इंटेंसिटी को ई से डिफाइन करते हैं, स्मॉल ई, इंटेंसिटी मतलब ई से इसको डिफाइन कर देंगे, इसे काय से व्यक्त कर देंगे, ई से। इज दैट क्लियर। तो आगे जा के आपसे कोई पूछ सकता है इंटेंसिटी क्या बला होती है, तो आप कहेंगे इट इज ए रेशियो ऑफ पीएस एंड पीएम। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, वही चीज है। तो पीएस बराबर वो क्या हो जाएगा, यहां से हम यहां से कह सकते हैं कि ई बराबर क्या हो जाएगा,
PS बटे PM, PS बटे PM। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब लेकिन परवलय के लिए होता क्या है, आपके सर ने बता ही दिया। एक्चुअली परवलय के लिए क्या होता है, PS बराबर PM होता है। PS बराबर क्या होता है, इसकी परिभाषा में शामिल है। तो यानी ये काय की परिभाषा है, अरे परवलय की परिभाषा ही तो है। तो अब हम PS के स्थान में PM रख सकते हैं। ये इंटेंसिटी इसी के लिए नहीं है, आगे जाके आगे वाले जो कर्व है उनके लिए भी है, जो पीछे निकल गया उसके लिए भी है। बात समझ में नहीं आई? कोई आपसे उत्कीर्णता का मान पूछेगा तो ये केवल स्पेशल इसके लिए नहीं है, ये व्रत के लिए भी है और आगे आने वाले जो भी कर्व आ रहे हैं हमारे उन सब के लिए। बात समझ में आई? अभी कौन कौन कर्व रह गए, एक रह गया दीर्घवृत्त, रह गया दीर्घवृत्त, एक अति परवल है, इनके लिए भी है उत्कीर्णता। न तुम समझो उत्कीर्णता इसी के लिए, इसके लिए नहीं है, ये ऑल है, वो तो उसकी परिभाषा है, है। तो आज एक बात को दिमाग में हमने स्थापित कर लिया कि इंटेंसिटी क्या बला होती, तो आपका सीधा जवाब रहेगा वहां से गतिशील बिंदु से नाभि गतिशील बिंदु से रेखा तक की दूरियों का अनुपात, रेखा तक की दूरियों का अनुपात। अनुपात को अपोन में कर लेते तो हम जानते हैं, वैसे जो बच्चा होशियार है वो वैसे जानता है। E बराबर PS इंटू एक्स, ई बराबर PM इंटू एक्स, एक्स एक्स कर जाता, अनुपात एक्चुअल नहीं होता। अब वास्तविक मतलब ये वास्तविक को डिफाइन नहीं करता, होता तो फिर वास्तविक ही है, लेकिन एग्जैक्ट को फाइंड नहीं करता, इसलिए अपनी तरफ से एक वेरिएबल से गुणा करते तो उसका काम खत्म कर देते। तो PS बराबर क्या हो गया ये, अब हम क्या PS के स्थान में PM रख सकते हैं? अरे तो PS बराबर PM ही होता है परिवलय परिभाषा से। तो बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, PS की जगह हमने PM रख दिया, इस PS की जगह, ये वाले PS की जगह, और ये PM है, तो PM से PM कट गया, आंसर क्या है भाई? यानी इनडायरेक्टली आज के बाद एनडीए में एक नंबर का सवाल भी आता है, लेकिन परवलय की उत्कीर्णता क्या होती है? एक हम एकदम कहे थे तो आपको समझ में नहीं आता, अभी हम कहे थे कि परवलय की उत्कीर्णता एक होती, तो आप मानते नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए, जो समझदार बच्चा है उसको मानना नहीं चाहिए। एक क्यों होती है, उसका जवाब क्या है, सामने है। इज दैट क्लियर? तो परवलय की उत्कीर्णता का मान कितना होता है? अब उत्कीर्णता होती क्या है ये भी आना चाहिए, कोई हमसे पूछे तो क्या होती है, तो आप बता देंगे कि गतिशील बिंदु से नाभ, गतिशील बिंदु से रेखा तक की दूरी का अनुपात, रेखा तक की दूरी का। तो इंटेंसिटी का मान एक हुआ काय के लिए, परवलय के। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे अब आती है नियता। अच्छा नियता करा चुका मैं, चलिए नेक्स्ट आता है जीवा, नाभि जीवा। क्या आती है, नाभि जीवा, नंबर 6 है, नंबर 7 नाभि जीवा क्या होती है? जैसे कि नाम से स्पष्ट, अपने नाम से स्पष्ट है, नाभीय जीवा क्या होती है? नाभि जीवा बता, फोकल कॉर्ड, इसमें क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड क्या होती है? जीवा मैंने वहां बताई है जब मैंने आपको वो स्टार्ट किया था व्रत, तो बताओ क्या होती है? व्रत की जीव एक ऐसी रेखा जो व्रत की परिधि पर स्थित केंद्र बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है, व्रत की जीवा होती है। अब तो वैसे ही एक ऐसी जीवा जो परवलय के नाभि से होकर जाती है, एक ऐसी जीवा जो परवलय की नाभि से होकर जाती है। समझ में आया? समझ में आया? फिर एक बार देखो, ऐसी जीवा जो परवलय की नाभि से होकर जाए, होकर शब्द का मतलब बता चुका हूं मैं आपको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसी जीवा, ऐसी जीवा जो नाभि से गुजरती, नाभि से पास करती, गुजरती, नाभि से गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? नाभीय जीवा। उसे क्या बोलते हैं? नाभीय जीवा, फोकल एकदम कॉर्ड। अब क्या होती है फोकल कॉर्ड, इसका डायग्राम आना तब समझ, ऐसे नहीं आएगा। क्या होती है फोकल कॉर्ड, देखते हैं फोकल कॉर्ड। इंग्लिश के वर्ड ही बोलना आगे चल, मुझे पूछा करूंगा व्हाट इज ए मतलब क्या फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड क्या होती है, तो फोकल कॉर्ड के बारे में आना चाहिए, ये इसे बोलेंगे फोकल कॉर्ड। अभी अक्षरों के रेस्पेक्ट नहीं बताया तो ऐसी बात ये है। अब ये नाभि रही होगी, ये जीवा रही होगी, ये कहां से होकर जा रही है? नाभि से, इसीलिए बोलेंगे फोकल कॉर्ड। क्या है ये? हिंदी बोले नाभि जीवा। तो कौन सी है फोकल कॉर्ड? PSQ इज ए फोकल कॉर्ड, नाभि जीवा। यहाँ PSQ इज ए फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड या नाभीय जीवा।
इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो कोई आपसे पूछ सकता, आगे जाके मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज मतलब फोकल कॉर्ड, बताओ। अब इंग्लिश में कहो, जब मैंने व्हाट इज ए फोकल कॉर्ड कहा तो नहीं सुन पाओ। दैट कॉर्ड विच हैव पासिंग थ्रू इट्स ए फोकस, इट इज कॉल्ड ए फोकल कॉर्ड। नहीं समझ में आई? दैट कॉर्ड विच हैव पासिंग थ्रू इट्स फोकस, फोकस नाभि। अच्छा चला गया, बताया था। तो बड़ा हर चीज बड़ा एकदम सिस्टमैटिक है। अब जो रोज नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे, वो तो यही नहीं समझ रहे होंगे ऐसा ही क्यों बना रहा है मास्टर, यही परवलय क्यों होता है, फोकल कॉर्ड ऐसी क्यों होती है। अब आपको समझ में आ गई। दैट कॉर्ड विच हैव पासिंग थ्रू इट्स फोकस, इट इज कॉल्ड ए। अब अंग्रेजी ज्यादा हो गई है इसलिए इतनी सही है। एक ऐसी जीवा जो नाभि से गुजरती है उसे फोकल कॉर्ड कहते हैं, नाभि जीवा कहते हैं। इज दैट क्लियर? कोई मसला? कोई मसला? आगे नंबर 5, सॉरी 6, 7, 8। नाभिलंब। नाभिलंब क्या होता है? नाभिलंब होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम अजीब अजीब से शब्द है, फोकल कॉर्ड, लेटस रेक्टम, फोकल मतलब डायरेक्ट फ्लेक्स इंट्रेंसिटी, याद रखना है सब। एनडीए पढ़ रहे हैं हम लोग, अरे वो कहाँ, इंटर कहाँ पढ़, अरे इंटर पढ़ते तो याद रखते क्या, नाभि जीवा। अब रखेंगे फोकल कॉर्ड, इंट्रेंसिटी ई, पी, पी, पी मोशन पॉइंट, अरे दादा गतिशील बिंदु, पी बताया था, एम है, पी गतिशील बिंदु, एम इसे लिखा है, एम कह रहा हूं, पी एम कहाँ कही है, रेखा पर एक बिंदु, समझे? एम क्या है, रेखा पर एक बिंदु। बात कर देखते हैं ना, आ जाओ। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट था, ऐसी जीवा जो कहां से आती, नाभि से, उसे कहते हैं नाभीय जीवा, फोकल कॉर्ड। वैसे ही एक ऐसी जीवा जो परवलय की नाभि पर समकोण बनाती है, लंब बनाती है, क्या है, नाभि लंब। नहीं पकड़ में आ रही, नहीं पकड़ में आ रही, दोबारा बताऊं। वैसे तो नाम से स्पष्ट होता है, नाम आदमी का आधी स्पष्ट जानकारी दे देता है। हमारा नाम आशीष है तो आधी जानकारी हमारे नाम ही दे देता है। आशीष, that person which have the blessing all the peoples, it is called आशीष। नहीं हिंदी में समझो, ऐसा आदमी जो सामने वाले को ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देता है, आशीष, समझ रहे हैं? वही कहलाता है। तो ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? एक ऐसी जीवा रेखा बोल दो, एक ऐसी रेखा जो प्रवलय की नाभि पर लंब है। हाँ आवश्यक नहीं ऐसा हो इसका डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, पी एस क्यू, ऐसा भी हो सकता है। डन। तो इसका जवाब हमें रहेगा, एक ऐसी जीवा जो प्रवलय की नाभि पर लंब होती है। एक ऐसी जीवा जो प्रवलय की नाभि पर लंब हो, समकोण बना, क्या बनाती है? आनंद आ रहा है कि नहीं है? आनंद आ रहा है? इसे क्या कहेंगे, इसे और अच्छे से सिखाऊंगा जब मैं अक्ष बताऊंगा, इसके एकदम बाद अक्षर बताने वाला, तब आपको और इफेक्टिवली समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा समझा दूं कि पहले अक्ष समझा दूं, अक्ष समझा दूं तो अक्ष से और आपको समझ में आएगा। तो एक बार इसको स्किप कर दें, हल्का सा स्किप का मतलब थोड़ा सा हटा दें, क्योंकि अब आपको समझ में नहीं है। वैसे हमें लगता है समझ में आ रहा है। जीवा क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी, लंब बनाएगी। ये लंब नहीं हो सकती, हो भी सकती है। अगर हो जाएगी लंब तो इसी क्या बोलेंगे, नाभि लंब। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोग अक्ष लिख ही लो, चलो बाद में लिख, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो भी चेहरे हैं उनको देख कर ऐसा लग रहा है कि तो समझ में नहीं आता। और वो चीज नहीं करानी चाहिए जो बच्चों को समझ में ना आए, है ना? अट्रैक्टिव करा थोड़ी सी, क्या हो जाएगा, आधी मिनट जाएगी तो हो जाए, क्या फर्क। अक्ष क्या है लाली? अक्ष, अक्ष किसे कहते हैं, इसकी एकदम तुरंत बात कराता हूँ। अक्ष क्या बला है? अक्ष एक्सिस, एक्सिस क्या बला है? एक्सिस मैं पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ, लेकिन पूछूंगा नहीं। क्यों पूछूंगा? एक्स वाइज तो बहुत बहुत दिनों से सीखते चले आ रहे हैं। अक्ष, मैं यहाँ उन अक्षों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर परवलय के अक्ष की बात, मैं कौन से अक्ष की बात कर रहा हूँ? परवलय की अक्ष। तो जो परवलय की अक्ष होती है वो होती क्या है, समझ इधर देखेंगे तो ऊपर देखेंगे
नाभि से, अरे बात क्या कर, नाभि को शीर्ष से, नाभि को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, समझना, होशियार होगा समझ जाएगा। नाभि को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, नाभि को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कौन कहलाती है? परवलय की अक्ष कहलाती, परवलय की अक्ष कहलाती, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। इज दैट क्लियर? अब कॉन्सेप्ट देखो, देखिए यूं लिखाना अलग बला है, उसको समझाना अलग बला है। रियली अब बना लीजिए, कितना आनंददायक है। देखो बन गया परवलय, परवलय होंगे सब ऐसे, याद रखना होंगे सब ऐसे। अभी अक्षों पे सेट नहीं करें, अक्षों सेट करो तो कमाल होगा। देखना इसके बाद आया कि नहीं आया। ये क्या है यहाँ पर? नाभि, फोकल, फोकस क्या है? ये क्या है? वर्टेक्स, शीर्ष। अभी एक परिभाषा सिखाई मैंने, वर्टेक्स की परिभाषा पूछ लो। तो अभी तो सामने लिखा है तो बता पा रहे हैं, कल नहीं लिखा होगा है ना, परसों नहीं लिखा होगा, और रास्ते में जाने पर भी नहीं लिखा होगा कहीं। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज एकदम वर्टेक्स ऑफ एनी पैराबोला, मतलब ऑफ एनी पैराबोला, बताएंगे? उच्चतम बिंदु परवलय का। ये सब बात है दिमाग का। अच्छा एक बात कह रहा है कि ये सब तुम्हें पूछने के लिए है, ये मैं पूछा करूंगा ना, तुम जाई आनंद में हो, अरे बढ़िया है, कॉपी भरी जा रही है, अभी तक और भर गई और भर जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर आओ लाली, ऊपर आओ लाली। ये शीर्ष है, ये क्या है लाली? नाभि है। ऊपर देखो बेटो, नाभि को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। कितनों को पल्ले नहीं पड़ा? कितनों को पल्ले नहीं पड़ा? कितनों को पल्ले नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, क्लियर दिख रहा है। नाभि को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, नाभि को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कौन कहलाती है? परवलय की अक्ष। कौन कहलाती है? वो एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं है, चक्कर में इसे क्या बोलेंगे? ये परवलय की अक्ष। तो शीर्ष को कह रहा है ये नाभि से मिलाने वाली रेखा कौन कहलाएगी? परवलय की अक्ष। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आएगा नाभि लंब। अब कौन समझ में आएगा? नाभि लंब, नाभि लंब, नाभि लंब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। नाम भी खराब खराब है इनके, लेटस, लेटस रेक्टम। आया लेटस रेक्टम। इज दैट क्लियर? अब ये क्लियर दिख रहा है। ऐसी रेखा जो परवलय की, मतलब जो हमारी उसकी क्या बोलते हैं, नाभि पर लंब है। जो क्या है? नाभि पर लंब है, लेकिन अक्ष पर। कहां? ये तो अक्ष पर ही तो होगी। ये नाभि होती कहां है? कहां होगी यहाँ बताना? अक्ष पर ही तो होगी, कि इसकी परिभाषा में शामिल है कि नाभि को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। तो जब इसको ऐड कर रहा है तो अक्षी तो कहलाएगी ये। आज के बाद स्पष्ट रूप से ये समझ लो, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो काय पर लंब है? अक्ष, अक्ष पर। नाभि पे वो आएगी, नाभि पर भी आएगी, लेकिन कहां पर? ये काय के द्वारा, नाभि से होती हुई, नाभि से होकर, नाभि से होकर, नाभि से होकर मतलब क्या है? इसी से होकर जानी चाहिए ऐसे। इसे बोलेंगे लेटस रेक्टम, एल एस एल डैश, एल एस एल डैश। तो इस समकोण बनाएगी यहां पर। अब आपको इफेक्टिव समझ में आ रहा है, नाभि लंब। इज दैट क्लियर? ये क्या है? नाभि जीवा। ये क्या है? नाभि लंब। अंतर क्लियर है दोनों में? ये समकोण नहीं बनाएगा, ये समकोण जरूर बनाएगा, क्योंकि उसका नाम ही है नाभि लंब, नाभि पर लंब। और कहां पर? अक्ष पर। कहां पर? अक्ष पर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? नाभि लंब। तो ये बता सकता है पूर्ण नाभि लंब, पूर्ण नाभि लंब कितना हो जाएगा? एल एस एल डैश, एल एस एल डैश। अब आता है, ये तो हो गया पूर्ण नाभि लंब, ये कहता अर्ध नाभि लंब। अर्ध नाभि लंब कितना हो जाएगा? एल एस, एल एस या एस एल डैश, ये भी है, या
एफ एल डैश। डन मसला, डन मसला, एकदम क्लियर कट। ये सब बातें समझ में आ रही हैं। हो सकता है तुम्हें बहुत आसान दिख रही हूँ, क्योंकि ये संसार का एक बहुत बड़ा नियम है, सामने वाला जब कोई काम करता है तो बहुत आसान दिखता है, जब स्वयं करता है तो उसे हार्ड लगता है। इसमें कोई ये बुराई वाली बात नहीं, चीजें एकदम क्लियर हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब चलते हैं परवलय के समीकरण। अभी तक हमने ये तो निकाल लिया क्या नाभ क्या, है ना। अब हम सीखेंगे परवलय का समीकरण। तो हेड डालेंगे परवलय का मानक समीकरण, परवलय के मानक समीकरण। कौन समीकरण? परवलय के मानक। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड किसे कहते हैं कि बता दो। स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? और लिख लेना, और है ना, चाहिए चाहिए। हाँ, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैराबोला। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब पहले स्टैंडर्ड का दो शब्द होते हैं, एक स्टैंडर्ड शब्द होता है, एक होता है व्यापक। बताए थे क्या अर्थ होता है, दोनों में अंतर क्या रहता है, तो बता सकता है? व्यापक में और मानक में क्या अंतर है? ये मूल समीकरण को डिफाइन करते हैं। ये कौन समीकरण को डिफाइन करते हैं? मूल समीकरण। अब जो बच्चे हमारे सर्कल में आए होंगे उन्होंने सीखा होगा वृत्त का मूल समीकरण, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर। वो मूल समीकरण था, उसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले थे, इसी से बनाया था, उसे क्या बोलते? व्यापक समीकरण। वो क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वो उसको उससे रिक्रिएट किया, रिक्रिएट मतलब उससे उसको बनाया था ना। वैसे अभी मूल समीकरण, कौन समीकरण है, उसके बाद सीखेंगे व्यापक। डन है? पहले समझ लेते होता है। कितना अच्छा लग रहा है, गणित बहुत अच्छा है ईमानदारी से, लेकिन ये कंसेप्चुअल है, ये ओनली ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट की परख रखते हैं, अब हर किसी की हर कोई परख रख नहीं सकता, उनके लिए अच्छा है, औरों के लिए थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि उन्हें लग रहा है एक्सरसाइज नहीं हुई, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नाविलंब होती है, क्या अक्षर होती है, पता नहीं क्या करा। लेकिन आप ये विश्वास मानिए, जब आप ये सीख जाएंगे उसी दौरान इफेक्टिव मैथ सीखेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इफेक्टिव लगेगा। देखते हैं क्या होते हैं मूल समीकरण, क्या होते हैं। जब परवलय का शीर्ष, जब परवलय के शीर्ष, जब परवलय को लिखो, जब परवलयों को अक्षों पर व्यवस्थित किया जाए, जब परवलयों को अक्षों पर व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, एवं एवं उनके शीर्ष, एवं उनके शीर्ष। अब मैं कह रहा हूं तो ये मेरे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है शीर्ष। शीर्ष मतलब पूछो, अच्छा मैं अधिकारी हो गया आप पूछने का, याद रखना। वैसे कोई अधिकारी नहीं, अलग मसला है, लेकिन इससे कराने का अधिकारी हो जाऊंगा, याद रखना। हाँ। परवल है, अभी तो ये सामने और लिखा है तो तुम बता सकते शीर्ष। हाँ, उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु अभी तो बता दिया, कल नहीं होगा ये, कल तो होगा नहीं, तब बताऊंगा शीर्ष क्या है। इधर आ जाओ, उनके शीर्षों से होकर जाए, उनके शीर्षों से, उनके शीर्ष मूल बिंदु पर हो। उनके शीर्ष कहाँ हो? मूल बिंदु समझते हो, है 0, पर कहाँ हो लाला? 0। सीधी सी अर्थ यही है कि अक्षों पर व्यवस्थित करना है। अभी तक परवलय कहीं भी थे, अभी तक परवलय कहीं भी थे, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आज हमें अक्षों पर इनको व्यवस्थित करना। डन है हिमांशु? डन है मसला? तो इसी बात को थोड़ा सा कन्वे करने का प्रयास करते हैं, वही हमने बताया। जब परवलयों को अक्षों पर व्यवस्थित किया जाए एवं उनके शीर्ष मूल बिंदु पर तो उन्हें मानक है। तो ऐसे रूपों को, ऐसे परवलय के रूपों को, ऐसे कह रहा है परवलयों के रूपों को, के रूपों को मानक रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं? मानक, स्टैंडर्ड। पहली बात तो समझ में आ गई। कोई आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सामान्य रूप क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका सीधा जवाब होना चाहिए
जो उसके ऑरिजिन पर क्या होने चाहिए, वर्टेक्स ऑरिजिन पे हो। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, टॉपेस्ट पॉइंट क्या होता है, समझते हैं, मानक रूप कहते हैं। अब समझना, एक मेन डायग्राम बनाएंगे, आपको चीजें समझ उतारेंगे नहीं कोई, हमारी तरफ देखें सब, अक्ष, ओके बेटिया, अक्ष, ओके बेटिया, अक्ष, ओके बेटिया, अक्ष, ओके बेटिया। थोड़ा सा चेंज कर लूं, एक मिनट। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, एक सेकंड देना, कहाँ चला गया एक और, इसको देखिए, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये देखिए, जो होशियार होगा अपने आप समझ रहा होगा। शीर्ष ऑरिजिन पे है, शीर्ष कहाँ है, ऑरिजिन पे, स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो 0, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये बाई अक्ष की धन दिशा है, ये बाई अक्ष की ऋण दिशा है, ये गतिशील बिंदु यहाँ कहीं भी हो सकता है, आगे भी स्वतंत्र है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पहला फॉर्म है। आगे देखें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अक्षों पे सेट कर रहे हैं हम, अभी तक तो ऐसे सिखाए थे, कहीं भी सेट करते थे, नहीं समझ में आई, अब अक्षों पे सेट कर रहे हैं। तो ये क्या देखो, ये शीर्ष कहाँ है, ऑरिजिन पर है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है, अरे अभी शुरू ही हुआ है, गणित में चीजें समझ में आए तो बहुत आनंद आता है, नहीं तो पकड़ में नहीं आती, समझ रहे हो ना, पकड़ने का समझ रहे हो ना, बाउंस होता है। वैसे बहुत आसान है, गणित में है क्या, कुछ है ही नहीं। ऊपर देखेंगे, एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, परवलय है तो किसी भी आकार के हो सकते, तो एक्स एक्सिस और वाई कहाँ है लाली, एक्स डैश, शब्द सोच के कहना है, क्योंकि शब्दों का ही तो खेल है लाली, है, ये देखो ऑरिजिन को स्पर्श कर रहा है, 0,0, इसको लाली, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, डन। ये हमने क्या क्या सीखे, है लाली, अब क्या सीख पा रहे हैं बिट्टो, हम क्या सीख पा रहे हैं, जो वर्टेक्स है वो कहाँ है, वर्टेक्स है जो कहाँ है, मूल, तुक्का मत लगाया करो, है ना, ये तुक्के गणित नहीं एक्सेप्ट करो। आगे सबको समझ में, तो आज हम तुक्कों की बात ना करते, एक्सेप्ट की बात करते हैं। तो आज हमें इतना समझ में आ गया, जो भी पैराबोला होंगे उनको अक्षों पे सेट किया जाएगा, तो इन प्रारूपों के मान देंगे, इन प्रारूपों के, एक रूप ऐसा हो सकता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, मान कैसे होगा, ये क्या निकल के आएगा, इसके बारे में सोचना नहीं, मैं जिंदाबाद हूँ। ये पहली फॉर्म है, अगली फॉर्म, इसको सेकेंड फॉर्म, डन, तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डन, इसके सत्यापन कराऊंगा समीकरण वगैरह, फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ, आनंद आया, एकदम क्लियर है। तो मानक समीकरण समझ गए, कोई आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशंस क्या होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा, when the vertex is passing through its the origin, it is called a standard form of parabola। हिंदी में कहूं, हिंदी में देखो, जब परवलय के शीर्ष ऑरिजिन पर होते हैं, मूल बिंदु से होते हैं, तो ऐसे परवलयों को मानक रूपों के समीकरण कहते हैं। डन। अभी फिर आगे पढ़ने व्यापक फॉर्म, कौन से पढ़ने, व्यापक, और व्यापक रूप में बता चुका हूं शायद, ध्यान, जैसा क्या बोलते हैं इसको, अरे जनरल बताए थे, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ये कैसे होंगे जनरल फॉर्म, ये ऑरिजिन पे नहीं होंगे, ये ऑरिजिन पे नहीं होंगे, यानी इनके रूप जो होंगे, ये स्टैंडर्ड बातें हैं, स्टैंडर्ड बातें हैं, ध्यान रखना, इनके शीर्ष, इनके शीर्ष कह रहा चतुर्थांशों में होंगे, कहाँ होंगे, चतुर्थांश, आप वो तो चतुर्थांश तो जानते हैं क्या होता है, इनके शीर्ष कहाँ होंगे, चतुर्थांशों में होंगे। तो स्थिति क्या बनेगी, तो स्थिति क्या बनेगी लाली, अब स्थिति बनेगी ऐसे, मैं एक में बना दे रहा हूँ सब, है ना, आप समझ रहे हो, एक में सब बना दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस, ये तुम्हारे ये कोर्स के, तुम्हारे कोर्स के, ये एनडीए के, तो मेरी याद है, मैं जो भी करा रहा हूँ एनडीए 22,
तुम्हारे कोर्स की बात ही। तो इसका एक प्रारूप ऐसा हो सकता है, ऐसे लाली। अरे पहले चतुर्थांश में हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। ये इसकी एस रही होगी, क्या रही होगी? एस रही होगी। ये इसका वर्टेक्स रहा होगा, वर्टेक्स को ए मान लिए। मान सकते हैं ना? नहीं मान सकते? और वर्टेक्स को इससे मिलाने वाली रेखा रही होगी, इसे क्या बोलेंगे? परवलय का अक्ष। इसे क्या बोलेंगे? कह रहा है परवलय का अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं, कह रहा है परवलय का अक्ष। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, ऊपर देखो हिमांशु, ऐसी नहीं हो सकती? अरे ऐसी भी तो हो सकती है, आवश्यक थोड़ी इसी में हो, इस वाले क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो फिर इसकी एस रही होगी, फिर इसका ऑरिजिन रहा होगा, तो फिर इसका ऐसे करके बना होगा। वो मत सोच त्रिशूल बनना है, क्या बनना है, त्रिशूल बता रहा है जो चीज मेन पकड़ने की वो नहीं पकड़ रहा है। क्लियर है? एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है लाली, ऐसी भी हो सकती है, नहीं हो सकती है? मैंने इन चारों को एक ही बता दिया, वैसे मुझे अलग अलग कराना चाहिए था, लेकिन आपको समझ में आ गया, मैंने अलग अलग करके बता तो दिया। क्लियर है कि नहीं? तो मैं आगे जाके और करा दूंगा। ये क्या रही होगी लाली? इसकी एस रही होगी, इसका वर्टेक्स रहा होगा, और वर्टेक्स को ऑरिजिन से मिलाने वाली रेखा अक्ष रही होगी। इसमें आ जा लाली, इसमें इसमें कितना रहा होगा? वर्टेक्स रहा, ये एस रही होगी, एस फॉर फोकस, एस फॉर फोकस। आज तो कोई बात नहीं, कल पूछे, आज तो पहला दिन, कोई दिक्कत। एस, ये क्या रहा? इसका वर्टेक्स। क्या होता है वर्टेक्स? बताएंगे। द वर्टेक्स पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, द टॉपेस्ट पॉइंट। आई लाली, कितना आनंद आ रहा है? आ रहा है? वो कह रहा त्रिशूल है, कहना और मत त्रिशूल है, त्रिशूल बता रहा है। आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया? आया। ये कौन से फॉर्म है? जनरल फॉर्म। कौन से फॉर्म है? जनरल। वो कौन से थे? मूल, स्टैंडर्ड। डन है। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास। आनंद आया? इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को बाइंड करते हैं, अगली मुलाकात आगे करेंगे। ओके बेटा? ऐसी उम्मीद करते हैं कि शायद आपको समझ में आए। ठीक है बेटा? फिर दोबारा से एक बार कॉल कराएंगे, समझ में आएगा। मैं ये बड़े ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए सब ये कुछ वैल्यू रखता नहीं, ऐसा कोई वजूद नहीं, ऐसा कोई वजूद नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो शायद इस बात को समझ पा रहे हैं। ओके बेटा? ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।